स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की उन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होता है। इस तरह की सबसे पहली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को कंसंट्रेटेड एसिड या फिर P2O5 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये वाटर लूज करके हमें एसिड एनहाइड्राइड दे देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर एक कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना है। चलिए देखते हैं यह रिएक्शन किस तरह से होती है। हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस होने के कारण डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड ग्रुप के ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। जब हम सॉल्यूशन में एसिड ऐड करते हैं तो यह ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स H+ आयन को डोनेट करता है, जिसके कारण हमें कुछ यह कार्बोकैटायन मिल जाता है। इस कार्बोकैटायन पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन अटैक करेगा और ऑक्सीजन एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स का ट्रांसफर कुछ इस तरह से होगा। फाइनली हमें यह कंपाउंड मिल जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है, इसीलिए यह ऑक्सीजन H+ आयन लूज करके हमें कुछ यह कंपाउंड दे देता है। यहाँ पर सेम कार्बन पर 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन्स प्रेजेंट है, इसीलिए यह कार्बन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो इस मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए दोनों हाइड्रॉक्सिल ग्रुप में से एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के लोन पेयर्स बैक अटैक करते हैं, जिसके कारण दूसरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हाइड्रॉक्साइड आयन के फॉर्म में बाहर चला जाता है और हमें प्रोटोनेटेड एसिड एनहाइड्राइड मिल जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, इसीलिए यह ऑक्सीजन H+ आयन लूज करके फाइनली एसिड एनहाइड्राइड दे देता है। एसिड एनहाइड्राइड्स को बनाने के लिए हम एसिड सॉल्ट को असाइल क्लोराइड के साथ भी हीट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैकेनिज्म अप्रॉक्सीमेटली सेम तरह से ही होती है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इन मेथड्स के यूज से हम फॉर्मिक एसिड के एनहाइड्राइड्स नहीं बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की दूसरी रिएक्शन जिसमें कार्बन और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के बीच बने हुए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, वह होती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्कोहल्स या फिनॉल्स के साथ मिनरल एसिड्स की प्रेजेंस में रिएक्ट करके हमें एस्टर्स और वाटर देते हैं। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म एनहाइड्राइड फॉर्मेशन की रिएक्शन की तरह ही होती है। फर्क बस इतना होता है कि रिएक्शन के दौरान बने कार्बोकैटायन पर एस्टेरिफिकेशन के केस में अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन रिवर्सिबल और काफ़ी स्लो होती हैं। एस्टेरिफिकेशन का रेट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट ग्रुप्स के स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। यदि हम अल्कोहल्स की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल में हिंड्रेंस ज़्यादा होने के कारण इसका रेट सबसे कम हो जाता है। वहीं मिथाइल अल्कोहल में हिंड्रेंस बहुत कम होने के कारण ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस काफ़ी तेज़ी से देते हैं।
सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में भी 3 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम होता है, जबकि फॉर्मिक एसिड एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस काफ़ी तेजी से देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस क्लोराइड्स और थायोनिल क्लोराइड्स। तो इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फिर SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉस्फोरस क्लोराइड्स और SOCl2 बहुत ही अच्छे क्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट के तौर पर एसिड क्लोराइड्स मिलते हैं। चलिए देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह से होती है। यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और थायोनिल क्लोराइड के बीच के रिएक्शन को देखेंगे। थायोनिल क्लोराइड में सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए यह लुईस एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और हमने अभी देखा है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसीलिए यह ऑक्सीजन थायोनिल क्लोराइड के सल्फर पर अटैक करेगा और सल्फर और क्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन पर शिफ्ट होकर हमें Cl माइनस आयन देंगे। इस रिएक्शन के कारण कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कुछ इस तरह से होता है। फाइनली यहाँ से Cl माइनस आयन निकलेगा और हमें कुछ यह इंटरमीडिएट मिलेगा। और हम जानते हैं कि क्लोराइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, तो यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन पर कुछ इस तरह से अटैक करेगा, जिसके कारण कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगते हैं। तो बीच वाले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होते हैं, जिससे सल्फर और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन पर शिफ्ट हो जाते हैं और SO2 गैस रिलीज होकर हमें कुछ यह इंटरमीडिएट दे देता है। इस इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्लोराइड आयन हाइड्रोजन एटम्स के साथ रिएक्ट करके HCl गैस के फॉर्म में बाहर चले जाते हैं और फाइनली हमें असाइल क्लोराइड मिल जाता है। असाइल क्लोराइड्स को बनाने के लिए हम फॉस्फोरस क्लोराइड्स के कंपेयर में थायोनिल क्लोराइड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बनने वाले दोनों बाई प्रोडक्ट्स SO2 और HCl गैसियस फॉर्म में होते हैं, जो कि सॉल्यूशन से स्केप कर जाते हैं और हमें प्योर एसिड क्लोराइड सॉल्यूशन मिल जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अमोनिया के साथ रिएक्शन। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया बेस होने के कारण सबसे पहले इनके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होती है और हमें अमोनियम सॉल्ट मिलता है। यदि हम इस अमोनियम सॉल्ट को काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो यह हमें अमाइड और वाटर दे देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमें बेंजामाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है। यदि हम अमाइड्स को फर्दर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये हमें नाइट्राइल्स या फिर कहें साइनाइड्स दे देते हैं।